नेता लोग दल बदल हो रहे हैं। सही बात है कि मछली की तरह डेग रहे हैं। जैसे चुनाव सब की प्रक्रिया आ गया, टिकट बांटने की पारी आया तो पुराना से पुराना जो जीवन से रह गया उसी पार्टी में वो भी दल बदल रहा है। चंपई सोरेन को कह रहे हैं क्या? सब है चंपा तरह ने, उससे और बड़ा बड़ा लोग भी बदल रहा है। माँ बहन को 1000 रुपया डाल दिया, इधर बिजली बिल माफ़ कर दिया, किसान का बिल माफ़ कर दिया। तो इस प्रलोभन से तो अभी बोलबाला झारखंड मुक्ति मोर्चा का है, हेमंत सोरेन का। कैसे इस बार का चुनाव कैसे देख रहे हैं आप? पूरा पलटेगा पलटेगा। सत्ता बीजेपी। और मोदी जो है से दे रहे हैं, वो घोषणा करते हैं 2000 करके देंगे, 1 रुपया नहीं, और न देंगे भी, हम जान रहे हैं। केवल 2 महीने या 3 महीने चुनाव के बचे थे जब वो जेल से छूटे हैं। इस 2 से 3 महीने में बहुत बड़ा काम नहीं कर लेंगे, ठीक है ना। नमस्कार, द फॉलो देख रहे हैं आप। हम आपके साथ राजमोहन सिंह। झारखंड में चुनावी रण के लिए मैदान सज चुका है। महारथियों के चेहरे भी लगभग अब साफ हो चुके हैं ज़्यादातर सीटों पर। हटिया विधानसभा क्षेत्र की इस वीडियो में बातचीत करेंगे। इस वक्त हम हरमू बाज़ार में मौजूद हैं और बातचीत करके जानने समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर हटिया में चुनावी माहौल क्या है। हटिया सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से अजय नाथ शाहदेव को टिकट मिल गया है, जिनको लेकर चर्चा थी कि वो इस बार बीजेपी में जा सकते हैं या बीजेपी की तरफ से उनको टिकट मिल सकता है। वहीं नवीन जायसवाल को बीजेपी का प्रत्याशी बनाया गया है, जो कि मौजूदा विधायक हैं। क्या चाचा, क्या माहौल है चुनाव को लेकर, किस तरीके का माहौल लग रहा है? माहौल का तो अभी कहना मुश्किल है, दोनों तो कांटे की टक्कर है अभी, है ना। इसका डिसीजन लेना और एकदम एक पक्ष में बोलना उचित नहीं होगा, अभी देखा जाए। मुद्दे जो हैं इस बार, जिस तरीके के मुद्दे चुनाव में सामने आ रहे हैं, रोजी रोजगार का मुद्दा लगातार बीजेपी उस पर हमलावर रही। हेमंत सोरेन ने वादा किया था कि 5 लाख नौकरी हम देंगे, और मैया सम्मान योजना अभी हाल फिलहाल में खूब चर्चा में रही है। इन चीज़ों को जनता भी तो देख समझ रही है, कहीं ना कहीं कसौटी पर तौला जा रहा है। जनता तो समझ ही रही है। मैया सम्मान तो इससे पहले भी किया जा सकता था ना। फर्स्ट टाइम में जब हेमंत सोरेन बैठी था सरकार में, उस टाइम भी ला सकता था। अभी चुनाव के टाइम में लाने का मतलब क्या है? पब्लिक को बुड़बक बनाना। काम किए हैं कि नहीं हेमंत सोरेन? काम किए हैं, वैसा तो कुछ दिख नहीं रहा है ना। जेल भी चल गए हाँ, जेल भी गए जमीन घोटाले में। ये सेंटीमेंट जो है वो आदिवासी वोटरों के पास पहुंचेगा ना, कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया, इसका कुछ फर्क, कुछ असर दिखेगा? ये सबका अपना अपना बाजार है, अपना अपना पकड़ है। हाँ, ठीक है, और लोगों से बातचीत करते, समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर माहौल क्या है चुनाव को लेकर। हरमू बाज़ार में इस वक्त हम मौजूद हैं। आपको बता दें कि नवीन जायसवाल जो है उनको एक बार फिर से बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। नवीन जायसवाल मौजूदा विधायक है यहाँ से, और अजय नाथ शाहदेव, जिनको लेकर चर्चा ये थी कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं या भाजपा उन्हें अपना प्रत्याशी बना सकती है। तो अजय नाथ शाहदेव को टिकट मिल गया है कांग्रेस का। क्या नाम है? मकर महतो। कहाँ से है? यहीं से है, लोकल है। हटिया विधानसभा में, हटिया विधानसभा के वोटर हैं जी। हाँ? क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल क्या नजर आ रहा है? माहौल तो ठीक ही है, लगभग दोनों अपना मछली की तरह नेता लोग दल बदल हो रहे हैं। सही बात है कि मछली की तरह डेग रहे हैं। जैसे चुनाव सब की प्रक्रिया आ गया, टिकट बांटने की पारी आया तो पुराना से पुराना जो जीवन से रह गया उसी पार्टी में वो भी दल बदल रहा है। चंपई सोरेन को कह रहे हैं क्या? सब है चंपा तरह ने, उससे और बड़ा बड़ा लोग भी बदल रहा है। किसका बड़े बार नेता जेल में आ गया, तो वही तो बातें बोल रहे हैं। तो विश्वास किसका कीजिएगा, किस नेता कीजिएगा? खेला दोनों तरफ है, खेला दोनों तरफ है, इसलिए किसी को विश्वास करना मुश्किल है। इसलिए जनता अपना अपना बहुमत जो है, अपना अपना सच्चाई जो है, अपना क्षेत्रीय आधार से जो अच्छा लगे देगा। हेमंत सोरेन बढ़िया है कि भाजपा में बाबूलाल का चेहरा जो है उसका कुछ फर्क पड़ेगा? ना बाबूलाल से तो कोनो विश्वास नहीं, तो दल बदलू है, वो है कि नहीं। अपना पार्टी बनाए थे वो, तो अपना पार्टी बनाए थे, 6 गो 8 गो विधायक था, फिर पूरा पार्टी को बेच दिया, अपना भी बेचा गया। इसलिए विश्वास करना ही मुश्किल है। अपना अपना जैसे नेता को इलेक्शन आ रहा है, अपना अपना उसी तरह भाव से बतिया रहा है।
इसलिए जनता को अपना विचार रख के बात करना चाहिए। 5 साल में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहे, 5 साल में कुछ काम किए कि नहीं किए? अब जो मैया सम्मान योजना को लेकर जो चर्चा है, इन सब पर क्या है? ना मैया पहले देना चाहिए था, ये जब देना ही था तो पहले देता। और जो असलियत जो झारखंड का बात करता है, नियोजन नीति बना था पहले, 1 महीना बना था पहले, 2 साल पहले बना था। अभी घूमने का जरूरत नहीं पड़ता, इलेक्शन आराम से जीतता। अभी 1 महीना आगे है तो मैया योजना लेकर आया है। और हेमंत सोरेन 1000 देना चालू किए तो गोगो दीदी योजना झूठ है, गोगो दीदी झूठ है। फिर 2500 देने का वादा हो गया है। ना जो वो झूठ है, हवा है वो सब। इलेक्शन के बाद क्या रूप बदलेगा वो कहना मुश्किल है। कोई ठीक नहीं है, भरोसा नहीं रहा। ना भरोसा नहीं है ना। बोलता है ना हम जीतेंगे तब, देखिए लंबा प्रोसेस है, इसलिए विश्वास नहीं करना है। जनता को अपना सही बहुमत जो है वही करना है। क्या नाम है आपका? मकर महतो। बहुत बढ़िया, महतो जी हैं। नहीं, जयराम महतो को जानते हैं जी? कैसे नहीं जानेंगे जी, पूरा क्या झारखंड लग रहा है का लड़का क्या ही झारखंड का हीरो है। तो लोकसभा चुनाव के समय में जयराम महतो का जो नाम है वो झारखंड की जो राजनीतिक क्षितिज नया बना उसमें चर्चा में रहा ना। इस बार विधानसभा चुनाव में क्या लग रहा है, जयराम महतो कोई फैक्टर रहेगा? आना चाहिए। क्षेत्रीय जो बात होता है ना, जो झारखंड का सही मुद्दा है वही मुद्दा रखता है, इसलिए वैसे ऐसे आदमी को आगे आना चाहिए और उस विचार को देख के आदमी को आधार से वोट देना चाहिए। लोग कहता है कि आक्रामक है थोड़ा। नहीं, झूठ है ये सब। सर क्या नाम है? रंजीत सिंह। क्या माहौल लग रहा है इस बार चुनाव को लेकर? अब तो चुनावी महाभारत के लिए महारथियों के चेहरे भी लगभग सामने आ गए। आपके हटिया विधानसभा क्षेत्र में अजयनाथ शाहदेव कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया, नवीन जायसवाल एक बार फिर से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। किस तरीके का माहौल लग रहा है? एकदम 100% माहौल बीजेपी की तरफ है। ठीक है, एक ही नारा है, बटेंगे तो कटेंगे। पूरा संथाल बट गया, उसके चक्कर में पूरा संथाल पर कब्जा हो गया, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पूर्ण रूपेण यहाँ पे बीजेपी की सरकार बनने जा रहा है। हेमंत सोरेन का जो काम है, आप पूरे रांची विधानसभा में घूम लीजिए, उनका काम प्रणाली आपको खुद दिख जाएगा। आप बटेंगे तो कटेंगे वाला जो चल रहा है, इस पे बात कर रहे हैं। डेमोग्राफी को लेकर बीजेपी ने मुद्दा उठाया, बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा आया। अभी एक हाल ही में खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट ने जो असम के बांग्लादेशी घुसपैठ का, वहाँ भी चर्चा था ना कि असम में जो, तो वहाँ पर अभी 6A को बरकरार रखा गया है। और असम में जो बताते हैं, असम में जो हेमंता बिस्वा शर्मा जी हैं, उनका जो काम करने का तरीका है, बांग्लादेश के लोगों को नागरिकता मिलने जा रही है, पता चला ना? आप पता चल रहा है नागरिकता मिलने जा रहा है। आप उसको पूरा डीपली पढ़िएगा ना, तो किस बेसिस पे नागरिकता मिल रहा है। आप पाकुर, उधर संथाल में जो भी एरिया है, जितना बांग्लादेशी मुसलमान हैं या फिर कलकत्ता से जो भी मुसलमान बस रहे हैं, आदिवासी का सारा ज़मीन पे कब्जा कर लिया और वो लोग सारा आदिवासी का ज़मीन हड़पने पे तैयार है। वहाँ पे सारा आदिवासी से शादी करके और उन लोगों को कन्वर्ट कराया जा रहा है। इसीलिए हमारा एक ही मकसद है, एकजुट रहें, बटेंगे तो कटेंगे। जय भाजपा तय भाजपा। भाजपा वाले हैं क्या? नहीं, हम भाजपा वाले नहीं हैं, पार्टी में समर्थक हैं। नहीं, हम पार्टी में नहीं हैं, हम समर्थक हैं, हम मोदी जी के समर्थक हैं। उनका काम करने के तरीका से हम खुश हैं। अच्छा, क्या किस बात को लेकर खुशी है? मोदी जी के कामकाज को लेकर कुछ काम ऐसा बताइए। आप समझ लीजिए, मोदी जी आज रूस में हैं। ठीक है, मोदी जी आज रूस में है। पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक वार चल रहा है, पूरे एशिया। झारखंड की बात करिए, झारखंड में सबसे ज्यादा बीजेपी का शासन रहा है ना। शुरुआत बीजेपी से हुई, तो झारखंड के लिए भाजपा ने जो है जो काम किए उनको भी आपने देखा होगा। जितना रिंग रोड है वो सारा बीजेपी का बनाया हुआ है। ठीक है, जो भी NHI का काम हुआ है, आप जो भाजपा का सरकार था, हेमंत सोरेन का कोई एक बताइए NHI का काम हुआ है? कहीं भी कोई रोड हुआ है? फ्लाईओवर झारखंड अभी देखिए, अब सारा उसका गमला चोरी हो गया। बताइए क्या प्रशासन का काम है? गमला चोरी हो गया, बताइए कितना बड़ा बेइज्जती हो गया। फ्लाईओवर बना वो ठीक नहीं है, लेकिन गमला चोरी हो गया। अरे भाई, आप बात वही है ना। आप देखिए ना कि फ्लाईओवर का उद्घाटन हेमंत सोरेन किया, दूसरे दिन गमला सब लेके चला गया। कौन ले गया गमला? तो ये किसका बेइज्जती है? समझ गए ना? बस वही बात है। फिर वही लास्ट में मैं कहेंगे, सब लोग एकजुट करके बीजेपी को वोट दीजिए, नहीं तो फिर बटेंगे। तो अभी देख लीजिए, रामनवमी आता है तो क्या दुर्गा पूजा में क्या हुआ है पूरे यूपी में। मतलब हम लोग हिंदू होकर एक पूजा नहीं मना सकते हैं? मजाक चल रहा है क्या? 80 करोड़ होके मतलब क्या? हिंदू मुस्लिम का ही एक और बाइनरी जो है वो बांग्लादेशी घुसपैठ लाने की कोशिश है। हाँ,
बांग्लादेशी घुसपैठ जो है वो एक दूसरा स्वरूप है आप लोग की तरफ से हिंदू मुस्लिम का। 100%, हाँ? 100%। हम तो बस यही मान कहें। रहे आप इस बात को? हाँ, मान तो रहे हैं, क्यों नहीं भाजपा का मान। ये दूसरा जो है स्वरूप है, दूसरी बाइनरी है बांग्लादेशी घुसपैठ हिंदू मुस्लिम करने के लिए झारखंड। नहीं नहीं, देखिए हिंदू मुस्लिम करना ये कोई बात, मतलब हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? क्या हेमंत सोरेन हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा है क्या? मतलब ये एक भाजपा पे जबरदस्ती का थोपने का आरोप है कि भाजपा हिंदू मुस्लिम करता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। भाजपा क्यों हिंदू मुस्लिम करेगा? आप बटेंगे तो कटेंगे बोल रहे हैं ना। हाँ, तो आज के समय में वही हो रहा है ना। आज के समय में आप दुर्गा पूजा विसर्जन नहीं कर सकते हैं, प्रतिमा विसर्जन करने पर आपको मतलब मार रहा है, पीट रहा है, तो क्या है? आप 80 करोड़ हो के अगर मार खा रहे हैं दुर्गा पूजा विसर्जन में, तो क्या है? इसका मतलब है कि आप बंट रहे हैं, आप जातिवाद में बंट रहे हैं। राहुल गांधी आप लोग को बेवकूफ़ बना रहा है, तो बनिए। ठीक है, क्या नाम है आपका? रंजीत सिंह। ठीक है, क्या भैया क्या हाल है, क्या नाम है? अजय कुमार। युवा हैं आप, झारखंड में चुनाव होने जा रहा है, पहले वोट किए हैं या पहली बार वोट करिएगा? बहुत बार वोट किए हैं। वोट किए हैं। कितनी उम्र है? मेरा 95 का डेट ऑफ बर्थ है। बहुत बढ़िया। इस बार का जो चुनाव है क्या लग रहा है, जो मुद्दे हैं किस ओर ये जाता हुआ दिख रहा है? ये जो चुनाव है इस बार झारखंड में क्या नज़र आ रहा है आपको? हम तो बीजेपी को वोट देते हैं और देंगे, और काम के भी नज़रिए से देखा जाए तो बीजेपी को ही वोट दिया जाएगा। कैसे इस बार का चुनाव कैसे देख रहे हैं पूरा पलटेगा पलटेगा। सत्ता। हाँ, बीजेपी। आप? बीजेपी की तरफ जी। अच्छा, क्या है युवाओं का मुद्दा, क्या है आपका मुद्दा? क्या ये रोजगार, वो बोलते हैं सब पढ़ लिख के, बोले कि मुर्गी पालन करो, बकरी पालन करो, वही इसीलिए पढ़ते हैं लोग। बोलते हैं कि नौकरी इतना के देंगे, उसके बाद बोलते हैं कि खाली नौकरी है, ऐसा थोड़े होता है। और सबसे ज़्यादा झारखंड में ही अब की करप्ट, बलात्कारी, ये सब सबसे ज़्यादा झारखंड में हुआ है, नंबर 1 पर गया। भाजपा वाला भी जो है वो भी तो नौकरी का वादा करके पकौड़ा बेचने का किया युवा लोग को जी। ऐसा थोड़े, आप सक्षम उस सक्षम होइएगा तो नौकरी मिलबे करेगा। कोई जनता का हित में काम नहीं करता है, सब अपना अपना स्वार्थ के लिए काम करता है। हमको तो कोई मंत्री में इस अथी नहीं है। मैया सामान वाला मिला है घर में कि ना? भैया सामान एकदम दे रहे हैं। मैया सामान मिला? हाँ जी, हाँ जी। हेमंत भैया बहुत बड़ा काम किए हैं, इतना दे रहे कहना नहीं है। सब महिला लोग के घर घर मिल रहा है, किसी का 4 गो, किसी का 5 गो के, तो इससे बढ़ के क्या होगा जी? आपके घर में कितनी महिलाओं को? महिला एक के हमारे बेटी को मिल रहा है। बेटी को मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। हमारा गांव लगता है कि 1000 गो से बेसी पार के मिल रहा है। सबको तो मिल रहा है जी। भैया वाला जो कह रहे हैं, जो हेमंत दिए हैं, मोदी जो घोषणा करते हैं वो करते नहीं है, बोलिए। और मोदी जो है से दे रहे हैं, वो घोषणा करते हैं 2000 करके देंगे, 1 रुपया नहीं दिए, और न देंगे भी, हम जान रहे हैं। फिर अभी घोषणा हुआ है कि बेरोजगार लोग को मिलेगा, मैया लोग को मिलेगा, 2100 रुपया मिलेगा। इधर हेमंत जी 2500 कर दिए। ये 2500 वो 2100 बोला, हाँ। इसमें भरे हैं। और ये कंपटीशन न चल रहा है। हाँ, कंपटीशन चल रहा है, हाँ? कंपटीशन चल रहा है। हम 1000 देंगे या हम 2000 देंगे? 2000 कंपटीशन है देंगे। जी। हाँ, कंपटीशन है, हाँ? लेकिन देगा तब नहीं। आपको मिला है ना? हाँ, मिला। हाँ? हाँ, हम लोग के मिला। क्या इससे फर्क पड़ेगा? क्या लगता है जो मैया सम्मान योजना है, इससे वोट में फर्क पड़ेगा? एकदम पड़ेगा, एकदम पड़ेगा। गरीब आदमी हम इनको प्रचार कम से कम 10 गांव ने कर दिए हैं, 10 गांव इनका। और इनका पहले जो जीते थे उस समय हम घूम घूम करके कम से कम 10-12 गांव में घूम कर सबको आवाज़ निकलता था कि इन्हीं को वोट देंगे। नाम क्या है आपका? जोगेश्वर राम। गांव कहाँ है? गांव गणेशपुर, बालूमा थाना पड़ता, जेल लातेहार। लातेहार। और हम लोग जो चाहे थे हो गया, बैनाथ राम जीत गया, ये जीते। क्या अंकल यही लोकल हैं हटिया से? हटिया से नहीं, डिबड़िया से। अच्छा, क्या माहौल लग रहा है? देखिए हम तो आए थे हटिया विधानसभा क्षेत्र का हाल जानने की, चुनावी माहौल क्या है यहाँ पे। लेकिन यहाँ तो चूंकि ये बाजार है तो पूरे रांची के लोग आते हैं, जगह जगह से लोग आते हैं, तो अलग अलग इलाके के भी लोग आ रहे हैं। लेकिन झारखंड में चुनाव होने जा रहा है, 13 नवंबर को 20 नवंबर को मतदान है, 2 ही फेज में इस बार चुनाव होने जा रहा है। जी। पिछले बार 5 चरण में हुआ था, इस बार थोड़ा छोटा हो गया। क्या लग रहा है, माहौल क्या दिख रहा है? हेमंत सोरेन और बीजेपी में लड़ाई। देखिए, हेमंत सोरेन की सरकार बनेगी, इसलिए बनेगी कि उन्होंने बहुत कुछ करके दिखा दिया। आजकल का जनता तो लोभ में ही डूब रहा है। जैसे माँ बहन को 1000 रुपया डाल दिया, इधर बिजली बिल माफ़ कर दिया, किसान का बिल माफ़ कर दिया, तो इस पर लोभन से तो अभी बोलबाला
झारखंडे मुक्ति मोर्चा का है, हेमंत सोरेन का पूरा हाँ, लेकिन इतनी तक हम बता सकते हैं जहाँ तक हम घूरते हैं। और कहिएगा गोड्डा तरफ क्या है, इधर का नहीं, यहाँ ये हाँ संथाल में क्या है, कुल्हान में क्या है, यहाँ रांची में बैठ के कैसे बता दे क्या? हाँ, लेकिन सरकार उसी का आएगा, क्योंकि अभी सब कुछ बोलबाला चल रहा है, बोलबाला चल रहा है। एकदम बोलबाला चल रहा है एकदम। अगर ईमानदारी से इलेक्शन और चुनाव करा दे तो हर हफ्ता एकदम झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बन जाएगी। चुनाव का माहौल है, झारखंड बने हुए 24 साल हो गए, 13 मुख्यमंत्री अब तक है ना बन गए। ये हेमंत सोरेन तीसरा कार्यकाल उनका रहा, जो कह रहे हैं कि 100 दिन हमने पूरे किए हैं, तो अपनी उपलब्धियां वो गिना रहे हैं। तो क्या और दो कार्यकाल इसी साल जोड़ रहे हैं क्या? इसी पंचवर्षीय योजना में 5 साल में दूसरा काल है। इसके पहले एक बार हुए थे। तो तीसरी बार मुख्यमंत्री बने ना वो, तीसरा कार्यकाल ही तो कहा जाएगा। हाँ हाँ, चंपई सोरेन के बाद तीसरी बार बने हैं, बताइए। चंपई सोरेन, जब हेमंत सोरेन जेल गए तो मुख्यमंत्री बने, उसके बाद जब हेमंत सोरेन की वापसी होती है, जमानत मिलती है उनको, वो वापस आते हैं तो चंपई सोरेन मुख्यमंत्री के पद से बेदखल किए जाते हैं और हेमंत सोरेन एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं। उसके बाद चंपई सोरेन चल गए भाजपा में, कहा गया कि इससे बहुत बड़ा असर पड़ेगा चुनाव के रिजल्ट पर, लेकिन अभी देख रहे हैं कि जेएमएम में तमाम बीजेपी के नेताओं को तोड़ तोड़ कर लाया जा रहा है, हेमंत सोरेन भी खेला कर रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल क्या है? देखिए, मेरे हिसाब से सोरेन जी को, चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री पद से नहीं हटाना चाहिए था। ये मुझे लगता है कि अगर जो कहीं ना कहीं जो चाईबासा, सरायकिला, जमशेदपुर वाला इलाका है, उसमें कहीं ना कहीं जेएमएम को कुछ लॉस जरूर होगा। और रही बात चंपई सोरेन जी को, तो उनको अपना मूल जड़ नहीं छोड़ना चाहिए था कि जो शुरुआत से जेएमएम के साथ रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको ये भी देखा जाता है कि जो शिबू सोरेन है उनके बाद से कोई सबसे बड़ा कद है तो वो चंपई सोरेन जी का था पार्टी में, तो उनको नहीं छोड़ना चाहिए था जेएमएम के साथ। भी पैर छू देते, चाचा बोलते थे। हाँ, तो वही ना मैं कह रहा हूँ कि चंपई जी को भी ये नहीं करना चाहिए था। कई लोगों से ये भी कहना आ रहा है कि अपने बेटे का भविष्य चमकाने के लिए वो ऐसा किए हैं, भाजपा ज्वाइन किए हैं। बाबूलाल सोरेन को घाटशिला से उम्मीदवार बना दिए बीजेपी। हाँ, तो अरे चंपई सोरेन जी को भी बनाया गया है। चंपई सोरेन को तो मिला ही है सरायकेला से। हाँ। वो तो भाई वहाँ बहुत बार जीते भी है ना। अब देखिए क्या है ना कि उनका अब झारखंड की राजनीति में बहुत दिन तक कुछ कद था नहीं, ठीक है ना। लेकिन जो अभी जेएमएम के मुखिया हैं शिबू सोरेन को एक बार सोचना चाहिए था उनको हटाने से पहले कि उनको नहीं हटाना चाहिए था। मेरे हिसाब से चुनाव के आप हटाया नहीं गया। ये मैसेज जो अगर कोई समझ रहा है कि चंपई सोरेन को जेएमएम ने हटा दिया, चंपई सोरेन ने खुद कहा कि हम अपमानित किए गए हैं हेमंत सोरेन के द्वारा। तो मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद ही उनका ये बयान आया था कि मुझे अपमानित महसूस हो रहा है। जेएमएम वो छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद उनको ऐसा लग रहा था कि उनको अपमानित महसूस हो रहा है। पद से हटाना नहीं चाहिए था। ये गलत, मुझे मतलब कहीं ना कहीं लगता है कि ये गलत इसलिए हुआ है ना कि अगर जो चाहते आपके मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री चाहते तो केवल 2 महीने या 3 महीने चुनाव के बचे थे जब वो जेल से छूटे हैं। इस 2 से 3 महीने में बहुत बड़ा काम नहीं कर लेंगे, ठीक है ना। और जैसा कि अभी जब जेल से छूटे हैं केजरीवाल जी अपने आप से खुद, इलेक्शन के कम ही दिन बचे हैं दिल्ली में भी, ठीक है ना, वो अपने आप को मुख्यमंत्री पद पे न देख के अतीसी को बना दिए। वही काम है चंपई सोरेन, उनके ऊपर बहुत अच्छी सहानुभूति रहती जनता की। यहाँ पर हम आपको एक बात बताना चाहेंगे, आपने देखा होगा कि चंपई सोरेन जब भाजपा में जा रहे थे, जिस दिन उनकी अमित शाह से मुलाकात हुई थी, तो उसके एन पहले हिमंता बिस्वा शर्मा, जो कि झारखंड में चुनाव सह प्रभारी हैं फिलहाल बीजेपी की तरफ से और असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक बयान दिया था कि हम 5-6 महीने से चंपई दा के संपर्क में थे। और जुलाई में जब वापस आए थे हेमंत सोरेन, उसके कुछ दिनों पहले ही, जिस वक्त लोकसभा चुनाव का माहौल था, उस समय भाजपा का एक विज्ञापन छपा भी था यहाँ। तो वो पहले से इन लोगों के बीच बातचीत चल रही थी। इसका बयानबाजी होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि मेरे संपर्क में है। चाहे वो मैं भी चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं कह दूं कि मेरे चंपई सोरेन मेरे संपर्क में थे पिछले 1 साल से और अभी आ गए हैं बीजेपी में, ऐसा नहीं होता है। और केवल बयानबाजी होती है, बयानबाजी पर नहीं जाना चाहिए जब तक पूरा उसका आपको कुछ प्रमाण न मिल जाए। देखिए, हेमंत बिस्वा जी आपको प्रमाण दिए थे क्या? कुछ प्रमाण दिए थे कि नहीं चंपई सोरेन हमारे कांटेक्ट में थे पिछले 6 महीने से? ऐसा कुछ तो प्रमाण दिए नहीं थे। बयानबाजी होती है, बयानबाजी में कुछ भी लोग बोलते रहते हैं, उस पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन हाँ, गलत उनके साथ कब हुआ चंपई सोरेन के साथ? जब उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया तब उनके साथ गलत हुआ है, उनको अपमानित महसूस हुआ है। नहीं हटाना चाहिए था। 2 या 3 महीने चुनाव थे, इलेक्शन देख लेना चाहिए था। हाँ,
चुनाव जब आ रहा है तो आप जिसको चाहे उसको अपना मुख्य चेहरा बना ले, लेकिन अगर क्या लगता है आपको कि एक चंपई सोरेन बीजेपी में गए हैं, लंबे समय तक वो झामुमो की पहचान रहे कोल्हान में, तो घाटा होगा ठीक है, लेकिन क्या फायदा चंपई सोरेन को मिलेगा क्या अगर बीजेपी बहुमत में आती है या फिर सरकार बनाने की पोजीशन में आती है, तो क्या बीजेपी चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने का दांव चल सकती है? लगता है ऐसा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसके पीछे भी मत देखिए, रघुबर दास जी चलो ठीक है नहीं बनेंगे, लेकिन बाबूलाल मरांडी किस लिए लाया गया है भाजपा में? और पूर्व मुख्यमंत्रियों की फौज है वहाँ। हाँ तो भाई अर्जुन मुंडा है, बाबूलाल मरांडी है, कहीं न कहीं रघुबर दास जी का नाम नहीं आ रहा चंपई सोरेन है, अर्जुन चंपई मुंडा है, बहुत बड़े बड़े नाम है, मनीष जायसवाल भी हैं, बहुत बड़े बड़े नाम है बीजेपी में। लेकिन हाँ, मुझे नहीं लगता है कि चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाएगी भाजपा अगर जीतती है तो। अगर जो पूर्ण बहुमत में आती है तो मुझे नहीं लगता है कि चंपई सोरेन जी को बनाएगी। हाँ, ये तो क्लियर है। लड़ाई इस बार क्या कैसी लग रही है? मतलब हेमंत सोरेन बनाम बीजेपी के पास, मतलब उन्होंने चेहरा अनाउंस नहीं किया है, लेकिन कई चेहरे नज़र आते हैं। वहीं हेमंत सोरेन अब देख रहे हैं कि किस तरीके से अब इस वक्त खेला कर रहे हैं कि तमाम भाजपा वालों को तोड़ कर ला रहे हैं जेएमएम में। देखिए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। अभी चिराग पासवान बयान दिए हैं कि जो इंडिया गठबंधन है, जैसे हरियाणा में हारी है, उससे बुरी तरह से हारेगी झारखंड में, ठीक है। और ये बीजेपी का, मैं पिछले 2-3 से चुनाव से, उड़ीसा का चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ, 2-3 चुनाव, हरियाणा का चुनाव हुआ, उसमें मुख्यमंत्री का चेहरा डिसाइड नहीं कर रहे हैं लोग। अभी भी भाजपा का वही है कि मोदी जी का चेहरा देख के आप वोट दो, मुख्यमंत्री जिसको अमित शाह मोदी जी चाहेंगे उसको मुख्यमंत्री बना देंगे। कहाँ, ये हटिया विधानसभा के वोटर हैं आप? हाँ, यही हटिया में है लड़ाई। अजय नाथ शाहदेव को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है और उधर नवीन जायसवाल जो विधायक है मौजूदा, उन पर बीजेपी ने एक बार फिर से भरोसा जताया है। क्या लग रहा है? अजय नाथ शाहदेव को लेकर भी चर्चा थी कि भाजपा से उनको टिकट मिलने जा रहा है, तो उन्होंने कहा बाद में कि अफवाह है, लेकिन चर्चा थी ऐसी कि अजय नाथ शाहदेव बीजेपी में जा सकते हैं। अब नवीन जायसवाल को रांची शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन नवीन जायसवाल को टिकट फिर से मिला है। क्या लग रहा है लड़ाई? हटिया विधानसभा में अगर देखा जाए ना तो बराबर का टक्कर रहेगा। बराबर टक्कर इसलिए रहेगा ना, अगर जो हर चीज़ वोटर कौन कौन है यहाँ पे, ठीक है, अपर कास्ट, मिडिल कास्ट, लोअर कास्ट, जो मुस्लिम वर्ग भी हैं, बहुत अच्छे खासे इसमें वोटर हैं, तो बराबर की लड़ाई है। कुछ कहा नहीं जा सकता है हटिया विधानसभा के लिए। कुछ जातिगत समीकरण में दोनों ही गठबंधन बराबर जातिगत समीकरण में भी, और जो भी समीकरण बन रही हैं उसमें भी मुझे लगता है कि बराबर पे ही जाएगा। हाँ, देखिए, लास्ट तक कुछ भी हो सकता है। जनता है, अब जनता का कुछ ठिकाना नहीं है कब किसके तरफ मुड़ जाए, ठीक है ना। नवीन जायसवाल के लिए लड़ाई इस बार आसान नहीं होने वाली। आसान तो होगा ही नहीं। देखिए, इस बार का झारखंड का इलेक्शन जो हो रहा है ना, आसान किसी के लिए नहीं है, ठीक है ना। आसान किसी लिए, जेएमएम भी बहुत अच्छा दांव चली है उनमें। अपना जो अभी क्या योजना चल रहा है, मैया सम्मान योजना चल रही है, ठीक है, उसके लिए बीजेपी एक गोगो योजना करके ला दी, ठीक है ना। तो लड़ाई है। फिर 2500 का घोषणा कर दिया। वही तो 2000 का घोषणा अगर जो भाजपा करती है तो 2500 का घोषणा ये करते हैं, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि लड़ाई ठीक ठाक चलेगी इस बार। महिलाओं और युवाओं पर खास फोकस है, ये आपने नोटिस किया होगा ना कि दोनों ही गठबंधनों की तरफ, दोनों ही जेएमएम और बीजेपी महिला वोटरों पर और युवा वोटरों पर ज़्यादा फोकस करते हुए अपने स्लोगन भी और अपने योजनाओं को भी। देखिए, महिला वोटर्स को है ना, केवल पिछले 2 महीने से जो मैया योजना आ रहा है, पिछले 2 महीने से आ रहा है। सरकार में पूरे 5 साल रहे हैं लोग, ठीक है ना। और जो युवा वर्ग है ना, युवा वर्ग को जाके देखिएगा ना, तो मतलब अगर आज के दिन बता दूं मैं ना, आज के दिन सचिवालय पे धरना दे रहे होंगे सब बैठ के, ठीक है ना। युवा आज भी धरना दे रहा है। झारखंड का युवा सीरियल प्रदर्शनकारी बन गया। अब भाई देखिए, अरे अभी तो देखिए कुछ मतलब बहुत आइडिया नहीं है, कुछ कोर्ट में कुछ वैकेंसी निकली थी, 54 या 55 सीट थी, 28 या 30 लड़के राजस्थान से आए हुए हैं। राजस्थान से 28 या 30 लड़के, ठीक है ना। तो मतलब और पेपर जितने हो रहे हैं सारे के सारे लीक। एक सेंटर से 54 या 55 लोगों, 80 सीट में 80 बच्चों में से एक सेंटर से 54 या 55 लोगों का पास हो जाना, ये कहीं न कहीं देखिए जेएमएम सरकार फेल रही है युवाओं को रोजगार देने में, ठीक है ना। कुछ क्षेत्रों में अच्छा काम किया, लेकिन कुछ क्षेत्रों में पूरी तरह से फेल हुई है। इसमें एक सबसे बड़ा जो मुद्दा युवाओं का रोजगार है, उसमें ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। TheFollowUp.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in